हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज स्टडी करते हैं क्लास 11th के प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन का। और इस लेसन में जो राइटर हैं वो प्रकाश डालते हैं उन आर्ट्स पे जो कि महान आर्टिस्ट उसको देते हैं अपने पेंटिंग के द्वारा। तो ये एक प्रकार का एस्से है। और आइए इसके जो है पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि पहला पैराग्राफ है सच स्टोरीज से लेके पेंटिंग तक। तो इसके रेफरेंस को देखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस का मतलब संदर्भ। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द लैंडस्केप ऑफ द सोल एंड द राइटर नेम इज नैथली ट्रोवेरे। तो जो लेसन है वो इस लेसन से लिया गया है, ये जो पैसेज है, और इसके जो राइटर हैं नैथली ट्रोवेरे हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। हियर द राइटर रिफ्लेक्ट्स ऑन द यूनिक वर्ल्ड दैट आर्ट रिवेल्स टू अस एंड ही टेल्स अबाउट टू डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग बोथ द यूरोपियन एंड चाइनीज। यहाँ पे जो राइटर हैं वो प्रकाश डालते हैं उस कला के अद्भुत संसार पर जो हमारे सामने प्रस्तुत होती है। जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी डिवोशन को देता है और हम उसको देखते हैं, और वो दो तरीक़ों को बताते हैं लर्निंग के, उस आर्ट के लर्निंग को, चाहे वो यूरोपीय आर्ट हो और ये चाइनीज आर्ट हो, इस दोनों के बारे में बताते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं, दैट द स्टोरीज आर वेरी हेल्पफुल एंड देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरीज इन क्लासिकल एजुकेशन इन चाइना। कि ये जो स्टोरीज हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो भी क्लासिकल एजुकेशन में चाइना के। एज द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी, जो कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी का जो बुक है, आर फुल ऑफ सच स्टोरीज, ये इसी प्रकार की कहानियों से भरा हुआ है। एज दे हेल्प द लर्नर टू गो इन द राइट डायरेक्शन, जैसा कि जो ये स्टोरीज है ये सीखने वाले के, पढ़ने वाले को बिल्कुल सही दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शित करता है और आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। These stories were considered to be deeply revealing of the spirit just like the art। और ये जो कहानियाँ हैं बिल्कुल इनको माना जाता है कि ये आंतरिक रूप से उजागर करती हैं उस अंतरात्मा को, बिल्कुल कला की तरह। देयर वॉज अनदर फेमस स्टोरी, और एक प्रसिद्ध कहानी भी है, इन कॉन्ट्रेस्ट टू द प्रीवियस वन, जो पिछले पैराग्राफ में बताया गया है। वेयर द पेंटर वुड नॉट पेंट द आई ऑफ ड्रैगन, जो ड्रैगन के आई को वो पेंट नहीं करता है। ही फियर्ड दैट, और वो इस डर से नहीं करता है दैट कि ड्रैगन वुड फ्लाई आउट फ्रॉम द पेंटिंग, कि जो ड्रैगन है, जैसा कि एक स्टोरी में उन्होंने बताया हुआ है कि एक कलाकार जो होता है अपनी गुफा में हलता है और वहाँ से फिर वो अदृश्य हो जाता है। तो वो ड्रैगन को नहीं पेंट करता है, जिससे कहीं उसके मन में ये डर था कहीं वो पेंटिंग भी उड़ ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। पैराग्राफ 2 का देखते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले रेफरेंस की तरफ चलेंगे। जो इसका रेफरेंस होगा वो बिल्कुल समान होगा, रेफरेंस में कोई बदलाव नहीं आता है जब तक लेसन नहीं बदलता है, तो रेफरेंस हमको वही लिखना होगा। और इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। हियर द राइटर क्लेरिफाइज द आर्ट्स, यहाँ पे उस कला को स्पष्ट करते हैं। दैट आर्टिस्ट डिवोट्स इन आर्ट्स, जो एक कलाकार अपनी कला में उड़ेलता है। बाय द टू एग्जाम्पल, और एक दो उदाहरण के द्वारा ही ट्राइज टू सजेस्ट अस, जो राइटर है वो हमको समझाने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं, द चाइनीज लैंडस्केप इज वैग, जो चाइनीज लैंडस्केप है, जो चाइनीज कला है वो अस्पष्ट है, अनिश्चित है। इट कॉल्स अपॉन द व्यूअर्स टू यूज़ देयर आइज, और ये कहते हैं कि जो है वो जो व्यूअर है, जो देखने वाला है कला को, वो अपनी आंखों को बंद करके एज वेल एज इमेजिनेशन, वो उतना ही कल्पना कर सकता है टू सी इट्स इनर ब्यूटी, जितना कि वो अपने आंतरिक मन से उसकी सुंदरता को देख सकता है, उसको समझ सकता है, उसको महसूस कर सकता है। द फैक्ट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड, और ये जो तथ्य है अभी स्पष्ट है, दैट इवन दो एन एम्परर माइट रूल एन इंटायर किंगडम, कि जो एक राजा होता है वो पूरे साम्राज्य पे शासन कर सकता है, एंड हैव पावर ओवर हिज कन्क्वायर्ड टेरिटोरी, और उसको पूरा क्षमता होता है कि वो अपने साम्राज्य पे जीत हासिल कर ले। ओनली एन आर्टिस्ट वुड बी एबल टू बी बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, और केवल एक कलाकार जो है वही सक्षम हो सकता है इन चीज़ों में अपनी कला को दिखाने के लिए। ही नोज बोथ द पैथ, वो दोनों तरीकों को जानता है, एंड द मेथड, और विधियों को जानता है, ऑफ द मिस्टीरियस वर्क, उस रहस्यमय कार्य के, ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड में है। मतलब अपनी कला को वो स्पष्ट करने का बहुत सारा तरीका जानता है। और एक राजा बहुत ही पावरफुल हो सकता है, लेकिन वो आर्टिस्ट को जो है डिफीट नहीं कर सकता है उसकी कला में।